सोई शब्द निज सार है, जो गुरु दिया बताए। बलिहारी व गुरुन की, शीश वियोग न जाए। गुरु ने जो सत्य ज्ञान दिया है, वही जीवन का सार तत्व है। उस गुरु पर जीवन अर्पण है, जिसने अपने शीश को वो अनमोल ज्ञान सौंपा है। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाए। बिना शब्द नहीं उबरे, केता करे उपाय। सच्चे शब्द चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनकी यही विशेषता होती है। बिना सच्चे शब्दों के किसी को मुक्ति नहीं मिलती, चाहे जितने उपाय कर लिए जाएं। काल फिरे सिर ऊपरे, जीवही नजरे न आए। कहें कबीर गुरु शब्द गही, जम से जीव बचाए। काल हमेशा जीव के सिर पर मंडराता रहता है, लेकिन अज्ञान के कारण उसे नजर नहीं आता। कबीर कहते हैं कि यदि गुरु के सत्य ज्ञान पूर्ण शब्दों को हृदय में उतार लिया जाए, तो जीव यम के भय और कष्टों से मुक्ति पा सकता है। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहें कबीर सेवा बिना, सेवक कभी न होए। सेवक उसी को कहा जा सकता है जो सच्चे मन से सेवा करे। कबीर कहते हैं कि सेवा भाव के अभाव में सेवक का पद नहीं पाया जा सकता, अर्थात सच्चे सेवक के लिए सेवा ही मूल मंत्र है। हल कारण सेवा करे, निशी दिन जाचै राम। कहें कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुन दाम। जो आदमी फल की आशा में दिन रात राम राम जपता है और याचना करता रहता है, वो सेवक नहीं हो सकता। कबीर कहते हैं, वो तो खरीदार है जो सेवा के बदले 4 गुना फल पाना चाहता है। सद्गुरु शब्द उल्लंघी के, जो सेवक कहूं जाए। जहां जाए तहां काल है, कहें कबीर समझाए। जो व्यक्ति सद्गुरु की बातों की अवहेलना करके उनके विपरीत काम करता है, कबीर कहते हैं कि उसका कहीं भला नहीं हो सकता। उसे हर स्थान पर दुख ही दुख झेलने पड़ते हैं। गुरु मुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि ही भुवंग। कहें कबीर बिसरे नहीं, यह गुरु मुख को अंग। जैसे सर्प अपनी मणि को सतत देखता रहता है, वैसे ही सच्चे सेवक को सतत अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। उसे गुरु के भावों को पढ़कर ही उसके कहने से पहले वो काम कर देना चाहिए। कहें कबीर गुरु प्रेम बस, क्या नियरे क्या दूर। जाका चित जासों बसे, सो तेही सदा हुजूर। जो सेवक अपने गुरु से सच्चा प्रेम करता है, उसके लिए गुरु उसके निकट हो या दूर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका मन अपने गुरु में बसा हो, तो गुरु हमेशा उसके पास ही रहते हैं। गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहा कमी तो ही दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति ना छाड़ें पास। जिसके सिर पर समर्थ गुरु का हाथ हो, उसे कोई कमी नहीं हो सकती। रिद्धि सिद्धि उसकी सेवा करती है और वो निश्चित मोक्ष पाता है। कबीर गुरु सबको चहे, गुरु को चहे न कोय। जब लग आस शरीर की, तब लग दास न होए। कबीर कहते हैं कि गुरु तो सबसे समान प्रेम करते हैं, लेकिन गुरु से कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। जो लोग जब तक मोह माया के चक्र में उलझते रहते हैं, तब तक उन्हें सच्ची गुरु भक्ति नहीं मिल सकती। दासा तन हृदय नहीं, नाम धरावे दास। पानी के पिए बिना, कैसे मिटे प्यास। जो हृदय से किसी का दास ना हो, वो अपना नाम दास रख ले, तो इससे कोई लाभ नहीं। प्यास पानी से ही बुझ सकती है। दास जैसा आचरण करके दास का पद पाया जा सकता है। दास कहावन कठिन है, मैं दासन का दास। अब तो ऐसा होए रहूं, पांव तले की घास। दास बनना बहुत कठिन है, और उससे भी कठिन है दासों का दास बनना। कबीर कहते हैं, मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि पांव के नीचे ही घास जैसा तुच्छ बनकर सबकी सेवा करूं। काहू को ना संतापिए, जो शिर हंता होए। फिर वाकू बन दिए, दास लच्छ है सोए।
जिसे अपने पद, प्रतिष्ठा, मान संस्कार, वश आदि का अहंकार हो, उसे कभी न समझाएं, वो नहीं समझेगा। उससे तो सज्जनता से, नम्रता से, दास भाव से विनती करें, हो सकता है कभी उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। निकामी निर्मल दशा, नित्य चरणों की आस, तीरथ इच्छा ता करे, कब आवे वे दास। जो लोग निष्काम भाव से, निर्मलता से सदा अपने सद्गुरुओं के चरणों की सेवा करते हैं, वे पवित्रता की साक्षात मूरत होते हैं। तीर्थ स्थान भी ऐसे लोगों की आस लगाए रहते हैं कि वे उनके स्थान पर आए और उन्हें पवित्र करें। भक्ति भाव भादौ नदी, सभी चली गहराए, सरिता सोई सराहिए, जेठ मास ठहराए। भक्ति भाव की तुलना भादों की नदी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भादों में तो सभी नदियां अपने उफान पर होती हैं। उसी नदी को महत्व देना चाहिए जो जेठ मास में भी भरी रहे। इसी प्रकार देखा देखी भक्ति करने वालों की भक्ति को सच्चा नहीं कहा जा सकता। भक्ति कठिन अति दुर्लभ, भेष सुगम नित सोए, भक्ति जो न्यारी भेष से, यह जाने सब कोई। भक्त का वेश धर लेना ही भक्ति नहीं है। भक्ति पाना बहुत कठिन है और दुर्लभ है। भक्ति वेश धर लेना बिल्कुल अलग चीज है, ये सब जानते हैं। अर्थात भक्ति पाने के लिए तदनुसार आचरण भी करना पड़ता है। भक्ति पदार्थ सब मिलय, जब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो, पूर्ण भाग मिलाए। गुरु की सहायता से ही भक्ति का सच्चा सुख पाया जा सकता है। सद्गुरु ही प्रेम पूर्ण भक्ति का मार्गदर्शन कर सकते हैं। भक्ति दुहेली गुरुन की, नहीं कायर का काम, शीस उतारे हाथ सो, ताही मिले निज धाम। भक्ति पाना बहुत कठिन काम है, ये कायरों के वश की बात नहीं है। जो लोग अपने हाथों अपना सिर कटाकर गुरु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, उन्हें ही सच्ची भक्ति व मोक्ष मार्ग मिल सकता है। भक्ति जू सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए, और कोई चढ़ी सके, निज मन समझो आए। भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, जिस पर केवल भक्त जन ही चढ़ सकते हैं। भक्ति से रिक्त लोग इस पर नहीं चढ़ सकते, ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए। भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए, कहें कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंक कहाँ राय। भक्ति मैदान में पड़ी गेंद के समान है, जिसमें भी भक्ति भाव हो वो इसे ले जा सकता है। कबीर कहते हैं, अमीर गरीब राजा रंक जैसा कोई भेदभाव भक्ति के साथ नहीं जुड़ा। यहाँ केवल भावना का मूल है।